नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर में चंदा चोरी होगा, राम मंदिर में जमीनें चोरी होंगी, राम मंदिर के निर्माण में चोरी होगी और राम का धन चोरी होगा। और यदि इस पर चर्चा की बात करी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनके मंत्री सदन में झूठ बोलेंगे। वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे और खुद ही संसद को डिरेल करेंगे। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद परिसर में जाएंगे, मंगल मिलन करेंगे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ में, लेकिन सदन के भीतर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, डर के भाग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़कियों का यौन शोषण करेंगे, रेप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहेंगे हम तो महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, हम तो ऐसे चाहते हैं, हम वैसे चाहते हैं। और जब बच्चों के भविष्य की बात आएगी, बच्चों के ऊपर हमले होंगे, उन्हें लाठी मारी जाएगी, उन पर पैलेट गन चलेगी, उन पर कील लगे डंडे चलेंगे, उन पर आंसू गैस छोड़ी जाएगी, उनके ऊपर वो घातक हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे और AK-47 से गोली मार दी जाएगी। यदि कोई इसका विरोध करेगा तो उनको देशद्रोही से लेके सब कुछ बता दिया जाएगा, उन पर FIR दर्ज की जाएगी और तमाम तरह से परेशान किया जाएगा। कोई सुनने को भी नहीं तैयार। यह सब कुछ आज भारत में हो रहा है और जब यह सब कुछ हो रहा हो तो बात करना बनता है। और यही बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही कि हमारे देश में एक अजीब सा दौर चल रहा है जहां पर छात्र सड़कों पर है नौकरी के लिए, निष्पक्ष परीक्षा के लिए और एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब भागे हुए हैं। वो अपनी पुलिस और अपने दूसरे तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जरिए लाठी चलवाएंगे, हमले कराएंगे और छात्रों को दुश्मन बना देंगे। उन पर ऐसे हमले करेंगे जैसे वो तो देश के दुश्मन। जी हां, यही है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात होगी तो यह स्थिति। एक तरफ कांग्रेस है जो देश भर में लड़ रही है युवाओं के भविष्य के लिए, बच्चों की शुद्ध परीक्षा के लिए, उनके साथ ईमानदारी के लिए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बच्चों पर हमला करती है, लेकिन बवाल कराती है कहां? झारखंड में। और झारखंड में बवाल कराती है, लेकिन वहां की हेमंत सोरेन की सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, वह सरकार उन पर हमला नहीं करती है, लाठी नहीं चलाती है, उन्हें डराती नहीं है, वो उनको संबल देती है, उनकी बात सुनती है और उस पर फैसले लेती है। और कांग्रेस के नेता यह नहीं करते कि इन छात्रों को धमकाएं, डराएं या उनको गाली दें या उनके बारे में कुछ गलत कहें। वो उनके पास जाते हैं और उनके दर्द को साझा करते हैं। देख लीजिए, महानगर कांग्रेस के जिला स्टूडेंट से मिलने के लिए महानगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आए हैं। 5 दिन क्यों लग गए? दफ्तर तो पास ही में है। ये आप ही की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, तो उसी प्रोटेस्ट में आप आए। हमने आपको कहा कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन संवेदनशील इनके मुद्दों को लेकर, इनके भविष्य को लेकर। आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के पहले इनके पास आए थे, इनकी भावनाओं को समझने के लिए, ये क्या चाहते हैं, क्या मांगे। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम आगे क्या बताएंगे। तो आज यहाँ पर इनको सुनने हम लोग आए थे, इनकी मांगों को सुना और बकायदा नोट करके लेकर जा रहे हैं उसको अपने संगठन के पटल पे। जो मैंने बताया, स्तरीय कमेटी हमारे संगठन ने बनाई है, सिर्फ इस मामले के लिए वहां रखकर उसको ड्राफ्ट करके हमारे सरकार तक भेजने का काम करेंगे और छात्रों की जो जायज मांग है उसको मानने का काम करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए, कांग्रेस यह कर रही है, अपना प्रतिनिधि मंडल बना रही है और वो भेज रही है छात्रों से बात करने। छात्रों को नहीं बुला रही, उनके पास जा रही। कांग्रेस वहां बड़ी छोटी सी स्टेक है,
वहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, वो छात्रों को छोड़ नहीं रही है उन राज्यों में भी जहां पर उनकी मिलीजुली सरकार, और वहां पर भी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अपनी सरकार जो सहयोग से उनके चल रही है उस सरकार को जाकर के वो सारी चीजें सौंपते हैं। वहां के वहां के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटा दिया जाता है कांग्रेस की रिपोर्ट पर, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है तुरंत। बच्चों पे लाठी नहीं चलाई जाती है, टीयर गैस नहीं चलाई जाती है, गोली नहीं चलाई जाती है, पैलेट गन नहीं चलाई जाती, बच्चों से प्यार से बात की जाती है, उनके दर्द को समझा जाता है। तो यह कांग्रेस कर रही, यही अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, यही अंतर है आरएसएस में और कांग्रेस की विचारधारा। जी हां, गांधी नेहरू की विचारधारा सबको साथ लेके चलने की होती है। विरोध कर रहा है तो क्यों विरोध कर रहा है, उसे सुनना और उसका समाधान खोजना, यह होता है, यह राहुल गांधी। लेकिन भाजपा डरती है, क्यों? क्योंकि चोर है, चोरी की। हेमंत सोरेन की सरकार ने एफआईआर दर्ज की, सीआईडी की जो भ्रष्टाचार निरोधी शाखा है उसको जांच सौंपी गई और कहा गया कि इस पर कार्रवाई करिए, पूरी व्यवस्था सही करिए, परीक्षा को स्थगित करके उसे नए सिरे से ईमानदारी से कराने की व्यवस्था की जाए। तो अब आप समझ लीजिए, यह होता है सरकार का काम, ना कि यह होता है कि बच्चों पे लाठी चलाइए। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं, सुधारिए, उनके दर्द को सुनिए, उस पर काम कीजिए, ना कि उनका दमन कीजिए। जी हां, उधर ये तो राम के भी नहीं हुए, वही राम जिनका नाम लेकर के झूठे प्रचार कर करके और राम को बेच करके जो सत्ता में आए, वो राम मंदिर बनने के समय से लेके और उसके बनने के पहले आंदोलन के समय से सिर्फ चोरी करते तो आए। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के नाम पे पैसा इकट्ठा किया था, कई हजार करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, वो पूरा हजम कर गए। और जिस तरह से कर गए, ये बात मैं नहीं कहता हूं, उसी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे, संत रहे, लोगों ने यह बात कही, उन्होंने इसके सबूत दिए थे मीडिया के सामने भी और सबके सामने। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ, तब नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के नेताओं के साथ में, आरएसएस के लोगों के, प्रचारकों के माध्यम से बनाया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट में जो मंदिर निर्माण के लिए कमेटी बनाई, उस कमेटी की जो आर्किटेक्ट की और सारी पूरी असेसमेंट रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक मंदिर निर्माण में 800 करोड़ रुपया लगना, लेकिन उसमें 3000 करोड़ रुपया कहां खर्च कर दिया गया, कोई जवाब नहीं है। उसका कोई भी जवाब नहीं है। जो मंदिर निर्माण में 3000 करोड़ कहां चला गया, यानी जब 800 करोड़ का तब था एस्टीमेट, जो कि कितना भी ज्यादा खर्च कर, और उसके बावजूद इतना बड़ा फंड, तो 3000 करोड़ कहां गया। और इसके बाद में जब राम मंदिर बन गया, तो वहां के चंदे से चोरी, वहां के चढ़ावे से चोरी, वहां के तमाम जेवरात से चोरी और सारी चीजों की चोरी। जो मैं आपसे बता रहा था कि मैं वहां गया था, 28 और 29 जून को वहीं पर था, और इस दौरान मैंने वहां जब पता किया तो अंदरूनी सोर्सेज ने बताया था कि 3000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला। और यह बात मैंने आपको इसी कैमरे पे बताई थी, ऑनलाइन बताई थी, और आज भी वो देख लीजिएगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी है, और इसके तमाम तथ्य सामने आ गए। महिपाल सिंह जो उसके ट्रेजरार थे, लेखाधिकारी थे, वो महिपाल सिंह ने पूरे खोल के रख दिया है कि किस तरह से चोरी, और ये बातें सारी सबूत पे हैं। इसीलिए
नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, भागे हुए हैं। न छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलाने, पैलेट गन चलाने और सब पर जवाब देने आ रहे हैं, और ना ही राम मंदिर पर बात करने आ रहे हैं जहां से इन्होंने चोरी की, और ना ही देश की और चीजें। तो जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं और कहते हैं कि कहां है अमित शाह, कहां है नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्यों भागे हुए, कि राम मंदिर ट्रस्ट जो संसद में बताया गया, संसद की अनुमति के बाद में बना, और यह स्थिति है वहां पर जो पूरा ट्रस्ट बनाया गया उसका सब वाहवाही ली गई, जिसमें भारत सरकार की 70 एकड़ जमीन दी गई, जो भारत सरकार की अधिग्रहित जमीन थी। तो ऐसी स्थिति में यह जवाबदेही क्यों नहीं दे रही है सरकार कि वहां जो धांधली हुई है, जिस तरह चोरी हुई है, जिस तरह से डकैती पड़ी है, उस सब पे जवाब क्यों नहीं? तो किरण रिजिजू खड़ा हो जाता है, जो संसदीय कार्य मंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी है कि स्मूथली सदन चले, वो वहां बवाल करने लगता है, और उनके लोग तमाम अपने राज्यसभा के सदस्यों को उठा देते हैं कि शोर मचाओ, जिससे विपक्ष जो है डिरेल हो और सदन ना चले। जी हां, सच की आवाज को दबाने के लिए यह काम सत्ता पक्ष करता है, और ये ऑन कैमरा है। और इस तरह से जब वो करता है तो समझने वाला होता है कि क्या इनकी पूरी मंशा है। तो ये इनकी मंशा है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ये देखे, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये आप देखें कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी बात रख रहे होते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की, और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी, और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की मैंने जवाब नहीं प्रधानमंत्री के सदन में बताइए। ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच आप देखिए, और इस तरह से करके पूरे सदन को डिरेल कर दिया गया, सदन स्थगित कर दिया गया, बोलने नहीं दिया जाता। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं होता है, यह स्थिति है। क्यों? और तब किरण रिजिजू कहता है कांग्रेस को यह क्या हक है, वो कैसे बोल सकती है, उसे तो माफी मांगनी चाहिए, वो राम को काल्पनिक बताते थे। मुझे तो शर्म इस बात पे आती है कि संसदीय कार्य मंत्री सदन में खड़ा होकर के झूठ बोल रहा है। उदाहरण दे रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया कि राम सेतु का जो है उसको संरक्षित इमारत घोषित किया जाए और उस पर काम किया जाए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, तब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने एएसआई की वह रिपोर्ट प्रस्तुत की जो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, जो रिपोर्ट इसरो ने बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान। और इन दोनों यानी भूगर्भ विभाग जो है भारत का और उसके बाद में इसरो, दोनों ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान जो रिपोर्ट बनाई थी, वही रिपोर्ट 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पेश की। और उस रिपोर्ट में वही था कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक, ये तो रिपोर्ट में है, कांग्रेस ने तो नहीं कहा था। कांग्रेस
ना तो पार्टी के किसी व्यक्ति ने कहा, ना प्रवक्ता ने कहा, ना ही किसी सांसद ने कहा, ना ही किसी मंत्री ने कहा, और ना ही प्रधानमंत्री ने कहा, ना ही किसी मुख्यमंत्री ने कहा। यह तो वह रिपोर्ट जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान बनाई थी, वही पेश की 2007 और उसी आधार पर यह कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि वो है। और कहा गया कि श्री वाल्मीकि रामायण हो या श्री रामचरितमानस हो या अन्य रामायण, ये सब हमारे यहां पवित्र है, मान्यता है इनकी, लेकिन यह ऐतिहासिक बुक नहीं है, ये इतिहास नहीं है। सच्चाई है, ये ऐतिहासिक बुक नहीं है, ये पवित्र ग्रंथ है, महाकाव्य है और महाकाव्य के ही रूप में इनको गिना जाता है। तो इन्हें विधिक डॉक्यूमेंट के तौर पे जब कोर्ट मानती ही नहीं है तो फिर ये कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही वही बात कोर्ट में कही गई थी। कांग्रेस पार्टी ने, किसी नेता ने कभी भी नहीं कहा कि राम काल्पनिक थे या कोई और काल्पनिक था या घटनाएं काल्पनिक। जब कहा ही नहीं तो सदन के अंदर ये झूठ बोला जाता, इस तरह से बोला जाता। 2022 में जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री है जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में राज्यसभा में जवाब देते हुए कार्तिक शर्मा जो सांसद है, राज्यसभा सदस्य है, उनके सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट्स मौजूद है उन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास कोई आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है कि जिस आधार पर हम राम सेतु के बारे में यह घोषित कर सके कि यह राष्ट्रीय स्मारक है, क्योंकि उसमें कुछ अवशेष पाए गए हैं। वो अवशेष किसी सेतु के हैं या किस तरह के हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं, यानी उनके पास कुछ है ही नहीं। ये खुद अब ये कह रहे हैं, यानी उसका कोई भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो अब आप सोचिए, आज नरेंद्र मोदी की सरकार 12.5 साल करीब हो रही है और 12.5 साल की सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार तो उसे नहीं राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर पाई, ना ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें कोई भी वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए। किसी भी वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा। वही बात आज तक कायम है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में आई। तो कांग्रेस ने कब काल्पनिक कहा? किस नेता ने कहा? आज तक कोई नहीं, एक भी सबूत नहीं है, लेकिन झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, ये कहते थे वही सत्य। तो यह स्थिति है भाजपा की, इसलिए भागने के लिए बहाना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद परिसर में अपने भाजपा के सांसदों और नेताओं के साथ में मंगल मिलन हर मंगलवार को करने जाते हैं, लेकिन सदन के भीतर नहीं आते। सदन के भीतर जब चर्चा हो रही थी जो जन्म मृत्यु अधिनियम में संशोधन का था, तो उस वक्त में जो झारखंड से सांसद आती हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि यह गृह मंत्रालय का विषय है और इसके बावजूद गृह मंत्री नहीं है सदन में। तो जिस तरह होता है, तुरंत भागने लगती है सरकार, बौखला जाती है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम सुन के बौखला जाते हैं और वो डर के मारे भागे हुए सदन में नहीं आते। उधर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो कहा करते थे कि हमारे लिए नारी सम्मान, नारी वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी स्थिति क्या है यह भी आप देखिए। उनकी यह स्थिति हो गई है कि आज देश में कहीं पर भी आप बात करेंगे तो देश में यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, सुन लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। अब सुल्तानपुर जिला है उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य है इनका, तथाकथित योगी और मोदी का, वहां पर सुल्तानपुर से विनोद सिंह जो विधायक है उसने वहां पर एक महिला का यौन शोषण किया, कई बार किया, डरा धमका के किया, उसकी 10 साल की बच्ची से रेप करने की बात कही। अब आप सोचिए
जो इतने घिनौने अपराध में सम्मिलित हो, ऐसे कर रहे हो उन्हें। प्रज्वल रमन्ना से लेके चाहे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हो या कहीं की भी हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे कोई हो, सारे बलात्कारी इन्हीं के निकलते। और जब इन्हीं के नेता निकलते हैं तो समझ लीजिए आज नरेंद्र मोदी शासन काल में रोजाना हर घंटे, हर एक घंटे में रेप हो रहा है। यह स्थिति है कि हर रोज रेप रेप और रेप। एक घंटे में 4 लड़कियां रेप का शिकार हो जाती है, यह एफआईआर के मुताबिक 4 लड़कियां, 1-2 नहीं, यानी 4 लड़कियां हर घंटे रेप का शिकार हो रही। यह नरेंद्र मोदी ने बनाया है, यह एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या भारत बनाया। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं अब देश बचाना चाहिए। तो देश बचाने की लड़ाई लड़नी है तो इनको सबक सिखाना और वही लड़ाई लड़ी जाए।